हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मिशन आरबीएससी पर। आप जो कॉपी देख रहे हैं ना, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2025 की ज्योग्राफी के टॉपर स्टूडेंट्स की कॉपी है। और ये एक कॉपी नहीं है, बल्कि मैं आपको टोटल 3 कॉपीज दिखाने वाला हूँ। पूरी 3 कॉपी, और तीनों कॉपीज में जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने 56 में से 56 नंबर प्राप्त किए हैं। ये आप देखेंगे दूसरी कॉपी है। आप यहाँ पे रोल नंबर देख सकते हैं इनका। आपको मैं दिखाता हूँ, भी थोड़ा सा वेट करिए कि यहाँ पे देखिए, ये आप देख सकते हो भूगोल के एक स्टूडेंट की कॉपी है। और यहाँ पे देखो आप, ये इसका क्रमांक है। ये एक तीसरे स्टूडेंट की कॉपी है, और इस बच्चे ने भी पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त किए हैं। तो अब हम इसकी कंप्लीट मैं आपको इन बच्चों की कॉपीज दिखाऊंगा, किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन पेपर को अटेंड किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 56 नंबर, 55.5 आए तो 55.5 के राउंड फिगर में 56 हो गए। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे, इसके भी 56 नंबर आए भाई। 56 में से 55.5 का 56 हो गया। और ये तीसरे बच्चे की कॉपी देखो, इसके भी जो है वो नंबर कितने आए भाई, तो इसने भी जो है वो नंबर प्राप्त किए हैं 56। 56 में से 56 नंबर इसके। तो आखिर क्या लिखा इन्होंने, आखिर किस तरीके से पेपर को अटेंड किया, आखिर इनका प्रेजेंटेशन कैसा है, किस तरीके से आंसर लिखते हैं, कौन सी पेन यूज करते हैं, कहाँ पे लाइन छोड़ते हैं, तो सारे के सारे आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो क्लियर होने वाले हैं। हम इनकी एक एक करके जल्दी से सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। और निश्चित रूप से ये बोर्ड की 2025 के स्टूडेंट्स की कॉपी अगर आप देख के जाते हैं एग्जाम में, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, खंड अ, यानी इस स्टूडेंट ने जो कॉपी में पेपर को जो हल किया है वो खंड वाइज किया है। खंड अ में इसने आंसर लिखे हैं। पहला जो क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन का देखो क्या लिखा है कि भाई ऑप्शन फर्स्ट का बी राइट है, तो बी भी लिख दिया, और उस बी में क्या उत्तर लिखा हुआ है वो भी लिख दिया। फिर लाइन खाली छोड़ दी ताकि क्लियरिटी रहे, साफ साफ दिख जाए कि कौन सा ऑप्शन राइट है और कौन सा उत्तर राइट है। तो हमेशा ऐसे इस तरीके से आप बिल्कुल साफ साफ लिखोगे तो एग्जामिनर आराम से कॉपी चेक करता जाएगा, जो जो प्रश्न राइट है उसका आंसर लिखता जाएगा। वैसे यहाँ पे एक एक नंबर लिखना था एग्जामिनर को, लेकिन उन्होंने शायद टोटल लास्ट में टोटल किया होगा कि जितने आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के कंप्लीट होते हैं ना, वह 18 में से 18 राइट किए इन्होंने। 18 क्वेश्चन आपके राइट हुए, ये 9 नंबर आपको मिल गया, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आधे नंबर का था। तो 18 इंटू 1/2, तो आपके 9 नंबर। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन इस बच्चे ने अटेंड किया है। प्रेजेंटेशन देखो, लिखने का तरीका देखो, आप किस तरीके से लिखते हो सकता है आप इससे बेटर लिखते होंगे, या हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अगर अच्छा नहीं, तो इन बच्चों को देख करके सीख सकते हो ना। अभी दूसरी कॉपी भी मैं दिखाऊंगा, पहले इसकी कंप्लीट कॉपी देख लो। दूसरा प्रश्न भी सेम इसी टाइप से किया है। ये जो छोटे छोटे रिक्त स्थान के जो प्रश्न है, केवल आंसर लिखा देख लो। आंसर कौन सा आंसर, दूसरे प्रश्न का आंसर। कहीं पर प्रश्न लिख करके टाइम खराब नहीं किया है। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारा क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो। आप टाइम कहाँ खराब करते हो आपको देखना पड़ेगा। तो इसने पहले का प्रथम, दूसरे का डॉक्टर महबूब उल हक, तीसरे का भूमध्य सागरीय, मतलब केवल आंसर लिखा है, बस एग्जामिनर को उत्तर चाहिए आपका, है ना। प्रश्न लिख के टाइम खराब नहीं करना है। तो देख लो, इसने पूरे के पूरे नंबर 10 प्रश्न जो है वो राइट किए हैं, और 10 को फिर आधे से गुना किया तो इसके 5 नंबर आ गए। कहीं पर नंबर नहीं कट रहा है, देखेंगे आधा नंबर कहाँ कटा है उसको देखेंगे। फिर इसने तीसरा प्रश्न देखो हल किया है। तीसरे क्वेश्चन में प्रत्येक जो उत्तर है, केवल इसने उत्तर उत्तर लिखा है। आप देख पा रहे हो ना, उत्तर उत्तर लिखा है। तो इस तरीके से आप कंप्लीटली उत्तर देखो। मैं आपको दूसरी कॉपी भी दिखाता हूँ, तीसरी भी दिखाता हूँ, और आप ये बताइए मुझे तीनों में से कौन सी आपको बेटर लगी है। आप देखो फिर चौथे, अब देखो खंड ब शुरू किया है, तो आप खंड वाइज भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। प्रश्न की संख्या आपको लगानी है, और आप जो है इसकी कॉपी को देख लीजिए। अब देखो मैप वाला जो प्रश्न आया था ना, इसको देख लो, मैप को कैसे इस बच्चे ने हल किया है। कि सबसे पहले इंडिया वाला मैप किया है इसने। अब कांडला पूछा था ना, देखो कांडला, तो कांडला गुजरात में है, ये समुद्र तट के किनारे इसने कांडला कर दिया। कोलकाता जो है वो इसको यहाँ लिखना था, तो इसने यहाँ पे कोलकाता लिख दिया। उसके बाद विशाखापट्टनम इसने यहाँ पे लिख दिया। विशाखापट्टनम जो है बच्चों यहाँ लिख दिया। पारादीप उड़ीसा यहाँ लिखा। अब आप देखो, मिस्टेक तो हुई है ना, देख रहे हो ना मिस्टेक हुई है। तो देखते हैं नंबर कितने दिए भाई। अगर मिस्टेक हुई है इसका मतलब नंबर कटे होंगे। तो इसके नंबर कितने हुए हैं, 16वें के नंबर इसने कहाँ दिए भाई। अब देखो मिस्टेक यहाँ हुई है, तो इसके नंबर यहाँ नहीं दिए हुए हैं। इसका मतलब शायद आधा नंबर इसका यहीं पर जो है वो कटा होगा, ठीक है।
और दूसरा मैप देखो इसका, हाँ मैप देखो, शिकागो, देखो भाई शिकागो अमेरिका में लिखना था। अच्छा, इसका मतलब 2 नंबर यहाँ पे दिए, वो नंबर इसलिए हटाया क्योंकि शायद गलत था, उसका भी नंबर दे दिया होगा तो वहाँ से हटा दिया। शिकागो हो गया, लंदन हो गया, थोड़ी मिस्टेक तो यहाँ पर भी हुई है भाई, जहाँ लंदन इसको यहाँ करना चाहिए था वहाँ पे यहाँ पे कर रहा है। शिकागो चलो अमेरिका में मान लेंगे हम, मुंबई भी मान लिया हमने और सिडनी भी मान लिया, तो 2 नंबर मिल गए भाई, मान लिया तो ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो ना, इसने इस तरीके से आंसर लिखा है। बड़े प्रश्न कैसे किए जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके बड़े प्रश्न भी दिखा देता हूँ। और हाँ, फिर इसने देखो 1.5 नंबर मिला, छठे का आंसर इस तरीके से लिखा है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, अश्रमिक, उसके बाद आप देख लो। चलो ठीक है, अब देखो मैं आपको, हाँ एक बात ध्यान रखना, जो अंतर पूछा जाता है तो उसमें आप है ना, अंतर पूछा जाता है तो उसमें टेबल बना के आंसर लिख सकते हो। चलो दूसरे की कॉपी दिखाता हूँ, दूसरे में क्या लिखा है इसने, इस बच्चे ने कैसे पेपर हल किया है। सबसे पहले इसने भी जैसे खंड अ लिखा है, और खंड अ में सेम उसी टाइप से, कोई फर्क नहीं है दोनों में आंसर लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न, 9 नंबर आ गए। उसके बाद आप देखोगे, चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, इसका मैप देखते हैं, इसने कैसे मैप को हल किया है। ये बड़े प्रश्न हो गए, और उसके बाद देखो यहाँ पे हम इसका मैप देखने वाले हैं भाई। मैप दिखा दो जल्दी से, बाकी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। हाँ, इसने देखो चित्र भी बनाया, देखो जहाँ चित्र की आवश्यकता हो ना वहाँ चित्र बना दिया करो। इस बच्चे को प्रश्न बताना था, कौन सा प्रश्न था, तो पशुचारण वाला प्रश्न है। देखो चलवासी पशुचारण, इसने इमेज बना करके, चित्र बना करके जो है वो समझाया है कि टुंडा प्रदेश, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, इस तरीके से समझा है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नक्शे पर चलते हैं जल्दी से, और इसका देखते हैं मैप। मैप शायद ये रहा, यही है पहला मैप, देखो यहाँ। अब देखो भाई, इसको जो है, अब यहाँ पे बच्चे ने लंदन कहाँ बताया, आप देखो यहाँ होना चाहिए ना, लंदन यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ तो गलत हो गया, कर दिया गलत। उसके बाद शिकागो, चलो यहाँ मान लिया कि अमेरिका में है शिकागो, तो अब कोई यहाँ लिखेगा कोई यहाँ लिखेगा, पर कम से कम अमेरिका में तो लिखा है तो मान लिया जाएगा। मुंबई इस बच्चे ने यहाँ किया, मान लिया गया। सिडनी भी यहाँ किया, मान लिया। पर यहाँ पर आधा नंबर इसका कट गया, आप देख रहे हो ना, आधा नंबर यहाँ पे इसका कट गया। तो इस तरीके से अगर मिस्टेक करोगे तो नंबर कटना ही कटना है। इसके बाद दूसरा वाला इसका मैप देख लेते हैं हम, वर्ल्ड मैप भी देख लेते हैं इसका। देखो वर्ल्ड मैप नहीं, इंडिया का, हाँ वो वर्ल्ड मैप हम देख चुके हैं, इंडिया का देखना। देखो कांडला इसने लिखना था गुजरात में भाई, ठीक है। विशाखापट्टनम, अब ठीक है, इसका ठीक है भाई। पारादीप उड़ीसा, इसका भी ठीक है। कोलकाता भी ठीक है, इसका राइट है, तो इसको 2 में से 2 नंबर मिल गए। उसने मिस्टेक करी थी आपको, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, तीसरी कॉपी पे देख लो जल्दी से, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें 55.5 मिले हैं इसके, और शुरुआत बिल्कुल सेम इसी टाइप से, खंड अ करके पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न। एक यहाँ पे देखो इसने प्रश्न यहाँ पे लिखा है ना, प्रश्न प्रथम, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना, ये आपके लिए नहीं होता है, ये एग्जामिनर के लिए, परीक्षक के लिए, नंबर देने के लिए। आपको प्रश्न की संख्या यहाँ पे लिखनी है, जैसे आपने प्रश्न आपने फर्स्ट यहाँ भी लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है ना, इतना करके खाली छोड़ दो, और फिर उत्तर लिख दो। ये उत्तर लिखा, पहले का उत्तर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, ऐसे आप लिखते जाओ। उसके बाद जब राइट है तो आपको नंबर जो है वो मिलते जाएंगे। चलो ये 2 नंबर इसको मिल गए, 9 नंबर मिल गए, 2 नहीं 9 नंबर मिल गए। इसके बाद ये 5 नंबर मिल गए। उसके बाद फिर ये छोटे छोटे प्रश्न थे, देखो इसने इस तरीके से किए हैं, और इसका भी नक्शा हम देख लेते हैं। ये सारे छोटे छोटे 1.5 नंबर के प्रश्न हैं, बिल्कुल इस तरीके से किए हैं। आप जो है वो इस तरीके से नंबर आपको मिलेंगे अगर पूरा करते हो तो। आपका प्रेजेंटेशन इससे भी बेटर हो सकता है, इससे शानदार हो सकता है, आपकी राइटिंग इनसे सुंदर हो सकती है। इसका मतलब 56 नंबर आए तो ये नहीं कि भाई यही बेटर कॉपी है और आप इससे बढ़िया लिख सकते हो और आप थोड़ा बिगाड़ करके फिर इसके जैसा लिखना शुरू करो, नहीं। जैसा आपका प्रेजेंटेशन है, अगर अच्छा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा सुधार करिए। मैं आपको नक्शा दिखाता हूँ। देखो भाई, इसने भी एक नक्शा बना के कुछ दिखाने का प्रयास किया है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का और भारत का नक्शा बना करके। उसके बाद देखो कि ये नक्शा देखो भाई, इसने शिकागो यहाँ किया है, तो शिकागो अगर इसने यहाँ किया है तो इसका नंबर राइट मान लिया गया है। और लंदन यहाँ पे किया है तो मान लिया गया है भाई। और उसके बाद यहाँ पे मुंबई किया है तो ठीक है, और यहाँ पे सिडनी किया है तो ठीक है। इसके बाद देखो वर्ल्ड मैप हो गया, इंडिया का भी देख लेते हैं। इंडिया के मैप में क्या किया है इसने, इंडिया के मैप में अब देखो इंडिया का जो मैप है, कांडला भाई ठीक है, कांडला पोर्ट जैसे यहाँ किनारे पे करना है, अंदर नहीं है इतना। उसके बाद उड़ीसा पारादीप ठीक है, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, कोलकाता पश्चिम बंगाल हो गया।
तो इस तरीके से आपने देखा ना, ये कॉपीज जो मैंने आपको दिखाई है, तो कॉपीज देखोगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ चीजें आपको अवश्य जो है वो सीखने को मिलेगी। लास्ट में आपको समाप्त लिख करके जो है, समाप्त लिख करके एंड में अपना वहां पे आप लिख सकते हो और बाकी जो बचे हुए पेज है उनको तिरछा क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, देखिए अब हम नेक्स्ट, हमारी अगली क्लासें आपको बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगी। दिन में थोड़ी सी आपको क्लासें कम मिली थी कि मैं स्कूल चला गया था, आ नहीं पाया था, बट अब मैं फ्री हूं तो नाइट में, और कल हमारा संडे है तो कल पूरे दिन आपको क्लासें मिलेगी और शाम को 7:30-8 बजे हम लाइव क्लास में भी मिलेंगे। तो अभी बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।